मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में। आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा शहर के बीचों बीच टला बड़ा हादसा। थाने के अंदर बाउंड्री तोड़कर 6 फीट तक घुसा ट्रक। दरभंगा के नाका नंबर 5 पर ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर। कोतवाली ओपी में सो रहे सिपाही भी बाल बाल बचे। दरभंगा से यह बड़ी खबर है। दरभंगा शहर के बीचों बीच अवस्थित नाका नंबर 5 पर कोतवाली ओपी में ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने हुई टक्कर में थाने के बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए 6 फीट अंदर तक घुस गया ट्रक। दरभंगा के कोतवाली ओपी चौक के पास अहले सुबह नाका नंबर 6 की ओर से आ रहे ट्रक और दोनार की ओर से आ रहे ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक कोतवाली ओपी के अंदर दीवार को तोड़ते हुए तकरीबन 6 फीट तक अंदर घुस गया। दोनों गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। दोनों के ड्राइवर हालांकि भागने में सफल रहे हैं। थाने में जब्त 4 मोटरसाइकिल भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाउंड्री वाल थाने का टूट गया है। हालांकि थाने के अंदर मौजूद लोग बाल बाल बच गए और चूंकि सुबह का यह वक्त था तो सड़क पर भी राहगीर नहीं थे, इसीलिए कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा शहर के बीचों बीच नाका नंबर 5 कोतवाली ओपी से, जहां इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, बाल बाल बचे हैं लोग। जब हम पोस्ट पर आए, पोस्ट पर आने के बाद देखा कि एक ट्रैक्टर और एक ट्रक आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें ट्रक ड्राइवर बचाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर थाना के अंदर 5 से 7 फीट घुसा दिया गया, जिससे कोई जानमाल की क्षति तो नहीं है, लेकिन क्षति तो सामने में देख ही रहे हैं आप लोग। तो सवेरे का वक्त था, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो आमद रफ्त बढ़ जाता और इसी बड़े अपनी घटना से लोग बच गए। यहाँ पर के लोग बच गए, न रिक्शा वाला थे न टांगा वाला थे। हाँ, सवेरे का टाइम था, सवेरे 4 बजे का, इसलिए कोई नहीं था और अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ पर कोई तरह का अप्रिय घटना नहीं हुआ। 80 उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद का किया गया आयोजन। जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा दी गई योजनाओं की जानकारी। शिक्षा संवाद में छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक एवं अन्य नागरिक हुए शामिल। मुख्य सचिव बिहार के आदेश के आलोक में तथा जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश पर दरभंगा जिले के 80 उच्च विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा संवाद में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाएं यथा मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, बालिका प्रोत्साहन बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेधा सह आय छात्रवृत्ति, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, मिशन दक्ष, विशेष कक्षा, निपुण बिहार, इंस्पायर्ड अवार्ड सहित स्वास्थ्य विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दरभंगा जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के वर्ग कक्षा 8 तक के कक्षा को अब 21 जनवरी तक किया गया स्थगित। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय को देखते हुए पुनः दरभंगा जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित
में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को 21 जनवरी 2024 तक प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ग 9 से ऊपर के कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय की अवधि में उपस्थित रहेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। Searching for all-round development of your words, end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School, now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open. Join the Center of Academic Excellence. Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने किया उद्घाटन एवं दिलाई सबको शपथ। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय दरभंगा द्वारा बीकेडी जिला स्कूल के सभागार में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए नशा का कोई स्थान नहीं हो। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में इस बात की विशेष व्यवस्था की गई है कि राज्य नशीले एवं मद्यपान सेवन को प्रोत्साहित नहीं करेगा और ऐसा प्रयत्न करेगा कि भारत की जनता और भावी पीढ़ी इस बुराई से सदैव दूर रहें। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने मद्य निषेध अभियान चला रखा है, जहां मद्यपान पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे देश के महानायकों ने ऐसा संकल्प लिया था कि हम भारत का ऐसा देश बनाएंगे जो विकास के मार्ग पर चलेगा और जिसमें नशे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। घात लगाए बदमाशों ने प्रधानाध्यापिका को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। बिहार के कैमूर जिले में बदमाशों ने एक प्रधानाध्यापिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक घटना जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र की है। मृतका की पहचान रामगढ़ थाना क्षेत्र के लक्षणपुरा के रहने वाले योगेंद्र सिंह की पत्नी जयंती सिंह के रूप में हुई है, जबकि लक्षणपुरा के बलुआ गांव में स्थित विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को जयंती सिंह अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनको गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मृतका के पति ने अपने भतीजे पर ही हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। For all-round development of your children, a name to trust upon. Manipal International School, Ekmi Ghat, Ballopur, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratories, separate kindergarten area, admission open. प्रखंड शिक्षिका की अचानक मौत, परिजनों ने ठंड के कारण मौत की जताई आशंका। अलीनगर प्रखंड के अदलवाम पंचायत के शंकरपुर निवासी पंडित अशोक झा की पत्नी और तारडीह प्रखंड के मध्य विद्यालय कटरा की प्रखंड शिक्षिका कल्याणी कुमारी की मौत सोमवार की रात हो गई। आशंका है कि ठंड लगने के कारण उनकी मौत हुई है।
मुखिया रीता देवी ने कहा कि ठंड लगने से शिक्षिका की मौत हुई है। वहीं मृतका के छोटे पुत्र केशव झा ने भी ठंड से ही मौत होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि उसकी मां सोमवार को हाड़ कपाती ठंड के बीच विद्यालय से घर लौटी थी। शाम से ही वो अधिक ठंड लगने की बात कहकर आग के पास बैठ गईं। रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले वो शौचालय जाने लगी। इसी क्रम में कपकपाते हुए गिर गईं। तब तक परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। परिवार के लोगों ने ग्रामीण चिकित्सक को बुलाते हुए उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, पर तब तक शिक्षिका की मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना मिलते ही कोलकाता में पंडित का काम कर रहे उनके पति अशोक झा और दिल्ली से बड़े पुत्र भी घर के लिए रवाना हो गए हैं। उधर कटरा स्थित विद्यालय में शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।